हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सफ़ेद दाग के इलाज के बारे में है। सफ़ेद दाग एक बहुत ही जटिल समस्या है। इसमें सिर्फ दवाओं से काम नहीं चलता। ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स लेने के लिए कई तरह के उपाय भी करने पड़ते हैं। एक उपाय जिस पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ वो ये है कि किसी तरह से सफ़ेद दाग के बढ़ने की स्पीड पर ब्रेक लगाया जाए, और अगर सफ़ेद दाग ठीक होने लगा है तो ये कोशिश की जाए कि सफ़ेद दाग दोबारा से नहीं बढ़े। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों में चोट लगने के बाद या किसी केमिकल की एलर्जी होने के बाद सफ़ेद दाग डेवलप हो जाता है, या अगर उनको सफ़ेद दाग पहले से है तो सफ़ेद दाग तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसी तरह से कुछ जलने के बाद में और ऑपरेशन होने के बाद में भी होता है। इस टेंडेंसी को, यानी चोट लगने के बाद सफ़ेद दाग के बढ़ने की टेंडेंसी को कोबनर फिनोमिना कहा जाता है। जब कोबनर फिनोमिना का रिस्पॉन्स कम होता है तो जहाँ पर चोट लगती है या जहाँ पर कटता है सिर्फ उसी जगह पर सफ़ेद दाग होता है। अगर कोबनर फिनोमिना का रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है तो चोट लगने के अलावा भी बॉडी पर कहीं जगह पर सफ़ेद दाग डेवलप हो जाते हैं या सफ़ेद दाग तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अपनी स्किन को अगर चोट से बचा कर रखेंगे तो सफ़ेद दाग में ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आना शुरू होता है वैसे ही सफ़ेद दाग से होने वाली स्ट्रेस, तनाव कम होने लगता है। यहाँ ये क्लियर कर देना ज़रूरी है कि तनाव सफ़ेद दाग को ठीक होने से रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एक बहुत बड़ी अड़चन है। जैसे ही ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होता है तनाव कम होने लगता है, और तनाव कम होने की वजह से ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स और तेज़ी से आना शुरू होने लगता है और सफ़ेद दाग ठीक होने लगता है। तो दोस्तों, इस बात की भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्किन को चोट से बचा कर रखें। इसके लिए आपके अपने टेबल के कॉर्नर्स या फर्नीचर के कोई कॉर्नर्स अगर वो शार्प हैं तो कॉर्नर कैप से उनको स्मूथ कर लें। ये कॉर्नर कैप अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर आसानी से मिल जाते हैं। आप अगर कोई टूल इस्तेमाल करते हैं जैसे पेचकस, कैंची, चाकू या कोई और टूल, तो उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें, उनसे आपको चोट नहीं लग पाए। इसी तरह से खरोंच और रगड़ से भी बच कर रहें। अगर मच्छर के काटने के बाद या किसी और वजह से खुजली होती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं खुजाएं। बहुत ज़ोर ज़ोर से खुजाने से भी खरोंच आती है और कोबनर फिनोमिना डेवलप होता है। अपने नाखूनों को हर दूसरे तीसरे दिन काटते रहें, स्मूथ करते रहें। इस तरह से अगर आप दवाओं के साथ साथ एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपका सफ़ेद दाग तेज़ी से ठीक होने लगेगा। अब उस कोबनर फिनोमिना की बात कर लेते हैं जो सफ़ेद दाग को ठीक करता है। उसको रिवर्स कोबनर फिनोमिना कहते हैं। यानी चोट लगने के बाद अगर सफ़ेद दाग कम हो रहा है तो उसको रिवर्स कोबनर फिनोमिना कहते हैं। मगर इस बात का पता लगाना कि किस पेशेंट की बॉडी में कब कोबनर फिनोमिना है और कब रिवर्स कोबनर फिनोमिना है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि अपनी स्किन को चोट से बचा कर रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से पूरी तरह से आज़ाद कर दें, छुटकारा दिला दें। मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। गुड लक।